Hello everyone, welcome back to IS Cafe. My name is Priyanka. As you all know, we are continuing with the geography series on this platform for all the UPSC aspirants and वो सारी students जिनको 11th और 12th की geography की NCERT पढ़ी. So in this series, climatology हम already start कर चुके थे और उसका आखिरी topic यानी कि world climate हम लोग discuss कर. Yesterday's class we discussed about the hot wet equatorial type of climate और आज हम नेक्स्ट तीन तरह के जो क्लाइमेट है उनके बारे में बात करेंगे. दैट इज द ट्रॉपिकल मॉनसून एंड द मरीन टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड द सवाना और द सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट. और अगर टाइम मिला तो वी विल आल्सो कवर द डेजर्टिक क्लाइमेट. So these are the topics of discussion in today's video, that is the tropical monsoon and marine climate. So before we start our further discussion, ये हमारा चैनल है IAS कैफे. आपको इस चैनल के किसी भी प्रकार का ज्योग्राफी की वीडियोस है, इकोनॉमिक की वीडियोस है या फिर करंट अफेयर्स है, वो यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाए. ना वर्ल्ड क्लाइमेट का जो टॉपिक था उसको स्टार्ट करते. देखिए वर्ल्ड क्लाइमेट क्या है वो हमने बहुत अच्छे से कल समझा. एक पर्टिकुलर रीजन के ऊपर आपके पास जो भी एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स है अगर वो बहुत ही लॉन्ग टाइम पर अक्यूमुलेटेड रहते हैं और एक पर्टिकुलर कंडीशन वहां पे बनती है वो उस जगह का क्लाइमेट कहलाता है. बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, प्रेशर, सनलाइट और इट कुड बी द वेरियस रीजंस, द लैटिट्यूडल डिफरेंसेस, द एल्टीट्यूड डिफरेंसेस. ठीक है. और फिर हमने देखा कि जो क्लाइमेट है वो बहुत टाइप्स में डिवाइड किए गए. तो अगर एक आपने अपना जो ज्योग्राफी का बुक है एनसीईआरटी या फिर जीसी लिया उसमें आपने इस तरह से देखा होगा कि ये वर्ल्ड को हमने कुछ इस तरह से डिवाइड कर रखा है. दैट इज 0 डिग्री एंड बिटवीन 0 डिग्री टू 10 डिग्री नॉर्थ एंड द साउथ. आई रिपीट, बिटवीन द 0 डिग्री टू 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ द क्लाइमेट was there the hot and wet type of equatorial climate जिसको अभी हमने कल पढ़ा है ना. 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच का जो क्लाइमेट है वो है आपके पास हॉट वेट टाइप ऑफ इक्वेटोरियल क्लाइमेट. अब हम लैटिट्यूड में थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 और हाफ डिग्री नॉर्थ वाला जो लैटिट्यूड है वहां से साउथ की तरफ चलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक. तो ये जो पूरा ट्रॉपिकल रीजन है, ये जो पूरा ट्रॉपिकल एरिया है, इस एरिया के अंदर आपको तीन तरह के क्लाइमेट जो है वो मिलेंगे. ठीक है. तो व्हाट आई एम सेइंग दैट इफ दिस इज योर वर्ल्ड, तो बिटवीन फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास 10 डिग्री से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न वाला एरिया यानी कि ट्रॉपिकल रीजन है. सो दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो यहाँ पे अगर कोई भी कॉन्टिनेंट होंगे, कोई भी रीजन होगा, वहां आपको तीन तरह के क्लाइमेट दिखेंगे. इन कॉन्टिनेंट्स का जो ईस्टर्न मार्जिन होगा, दैट इज ये जो कॉन्टिनेंट्स है इनके जो ईस्टर्न मार्जिन है वहां जो आपको क्लाइमेट मिलेगा दैट इज योर द ट्रॉपिकल मॉनसून और द ट्रॉपिकल मरीन टाइप ऑफ क्लाइमेट. फिर आप जैसे इन कॉन्टिनेंट्स के अंदर अंदर की तरफ आप चलते रहोगे, अंदर की तरफ जब आप शिफ्ट होगे तो यू विल फाइंड द टाइप ऑफ क्लाइमेट विच इज नोन एज द सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट. ठीक है. सो व्हेन यू मूव टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट ऑफ दीज कॉन्टिनेंट्स you will find a climate which is known as Sudan or Savannah type of climate. And finally, इन कॉन्टिनेंट्स का जो वेस्टर्न मार्जिन होगा, इस वेस्टर्न मार्जिन पे आपको जो क्लाइमेटिक कंडीशन मिलेगी वो होगा आपके पास डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट. So here we begin with the first type of climate, that is the tropical monsoon and tropical marine climate. तो ये हमारे पास, आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये मेरे पास 0 डिग्री है, ये मेरे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये मेरे पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है. तो ये सारा एरिया, लेट मी हाईलाइट दिस थिंग. ओके. तो दिस पर्टिकुलर एरिया जहां भी आपको ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट मिल रहा है या फिर ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट मिल रहा है, यू कैन प्रिटी वेल सी दैट ये कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन पे मिल रहा है. राइट. आपके जो कॉन्टिनेंट है
उसका जो ईस्ट वाला मार्जिन है वहां आपको ये क्लाइमेट मिल रहा है और ये ट्रॉपिकल एरिया के अंदर है, इसलिए इसका नाम दिया ट्रॉपिकल। और मॉनसून क्यों? बिकॉज ये क्लाइमेट विंड के रिवर्सल की वजह से बना है, जिसको मॉनसून बोलते हैं। दैट इज द रिवर्सल ऑफ विंड। दैट इज द रीजन द नेम ऑफ दिस क्लाइमेट इज द ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट and the tropical marine climate. But how is this wind reversal occurring? What is the basic concept? We will look over here. So first of all, I have a humble request to all of you जो भी ये वीडियो देख रहा है, एक बार प्लीज आप पहले की जो बेसिक वाली वीडियो है उनको आप अच्छे से देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, तभी आपको यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगा। जैसे कि लैंड और सी की डिफरेंशियल हीटिंग कैसे होती है, विंड का जो मूवमेंट है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही क्यों होता है, या फिर जो वार्म एयर होती है वहां लो प्रेशर एरिया क्यों जनरेट करती है। तो there are many बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि हमने कवर किया है, आप उन वीडियोस में देख लो ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो पहली चीज, अगर मैं ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट की बात करती हूँ तो उसका पहला कारण है दैट इज द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। तो पहली बात, एक बेसिक को समझते हैं और फिर इसको अर्थ पे हम अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास लैंड एरिया है और एक मेरे पास सी सरफेस का एरिया है। ओके, तो दिस इज अ लैंड एरिया, ये मेरे पास एक लैंड एरिया है, और सॉरी दिस इज अ लैंड एरिया और ये मेरे पास सी सरफेस एरिया है। ठीक है, ये मैंने बना दिया कि ये मेरे पास लैंड है और ये मेरे पास क्या है, सी सरफेस, राइट। तो वन आई एम हैविंग अ लैंड एरिया और एक मेरे पास सी सरफेस एरिया है। तो जब सनरेज आती है, यानी जब हीटिंग का सोर्स आ रहा होता है, तो व्हेन देयर इज सनरेज कमिंग ऑन दीज पोर्शन, चाहे वो लैंड पे आ रही हो या सन पे सी पे आ रही हो, तो जो लैंड होती है यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा आपस में क्लोजली कनेक्टेड होते हैं, एंड कंडक्शन की वजह से जो सन रेज है, यानी कि जो इंसोलेटेड आपके पास इंसोलेशन रेज है, उसको ये जो लैंड के जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं बहुत जल्दी अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं, और इसीलिए जो लैंड है वो बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती है। और यही कारण है रात में जब सन नहीं रहता है तब ये यहाँ पे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है वो भी बहुत जल्दी से निकलती है या रिलीज होती है। तो लैंड गर्म भी जल्दी हो रही है और ठंडी भी जल्दी हो रही है। लेकिन जो सी सरफेस है, यहाँ पे पार्टिकल्स थोड़े से लिक्विड के अंदर दूर होते हैं, तो ये ग्रेजुअल हीटिंग होती है और ग्रेजुअल कूलिंग होती है। ठीक है, तो ये समझ में आया दैट इज डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड क्या है और सी क्या है। तो जब अब हम बात करते हैं, ये लैंड अगर गर्म होती है, तब जब कोई भी सरफेस गर्म होता है तो यहाँ के जो एयर पार्टिकल्स है, यहाँ के जो एयर पार्टिकल्स है वो ऊपर की तरफ उठने लगते हैं, और यही कारण है यहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया जनरेट हो जाता है। और जहाँ पे कूलिंग होता है कंपैरेटिवली वहां पे हाई प्रेशर एरिया होता है। एंड वी नो कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। ये क्लियर है? तो अब इसको हम अप्लाई करते हैं। वी नो, look at this diagram that there are two situations जब सन एकदम ओवरहेड पे होता है, सॉरी थ्री, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक इक्वेटर और एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। तो ये तीन कंडीशन है जब आपके पास जो सन है अर्थ एकदम ओवरहेड पे होता है, यानी कि डायरेक्ट सनरेज वहां पे आ रही होती है। ठीक है, तो वन विल बी योर इक्वेटर, वन विल बी योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड वन विल बी योर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जब आपके पास सन रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होती है, देखो इसको आप समझेंगे, यह मेरे पास क्या है, अर्थ है, दिस इज द इक्वेटर, और ये मेरे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, और ये मेरे पास हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बहुत ही ध्यान से सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप चाहे तो मैं इसका डायग्राम कहीं सुंदर सी बढ़िया सी खाली जगह पे बना सकती हूँ। ये, तो दिस इज योर अर्थ, प्लीज फोकस, है ना, क्योंकि चीजें बार बार थोड़ी सी लंबी हो जाती है डायग्राम बना के समझाने। ये है आपके पास इक्वेटर, दैट इज 0 डिग्री, एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये है आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ पे मैंने बनाया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अर्थ और सन का एंगल कुछ इस तरह से है कि अर्थ सन के चारों तरफ कितने भी चक्कर लगाए,
तो तीन सिचुएशन, तीन कंडीशन, तीन लोकेशन ऐसी होती है जब सन अर्थ एकदम ओवरहेड, एकदम सर पे होता है। ठीक, एक मान लो कि सन अभी यहाँ है, सन अभी यहाँ है, फिर ये चक्कर लगाता 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 यहाँ पहुंचता है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। फिर ये वापस आता है यहाँ पे, फिर ये वापस आता है यहाँ पे, और फिर ये चक्कर लगाता लगाता ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जाता है, फिर ये वापस आता है यहाँ पे। तो इस तरह से इसका जो चक्कर है वो लगता रहता है। तो वो कंडीशन जब सन, वो कंडीशन जब सन आपके पास कहाँ होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होगा। यानी कब की बात कह रही है, ये समर वाली जो कंडीशन होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होगा। तब यहाँ पे ये जो ट्रॉपिकल वाला जो रीजन है, ये जो ट्रॉपिकल वाला जो रीजन है, सन एकदम हेड पे है, तो हीटिंग बहुत ज्यादा हो रही होगी, राइट। जब हीटिंग बहुत ज्यादा हो रही होगी तो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया जनरेट होगा, और जो सर्दर्न हेमिस्फीयर है कंपैरेटिवली यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया जनरेट होगा। तो जो हवाएं हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी, यानी कि सर्दर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ चलेगी। दैट इज winds are moving from the high pressure to the low pressure. So this is the reason for the tropical monsoon type of climate कि जो विंड का मूवमेंट होता है वो सर्दर्न हेमिस्फीयर कंपैरेटिवली हाई प्रेशर में होता है, और फिर वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उसको लो प्रेशर की जगह मिलती है, वहां पे वो जो विंड है वो आ रही होती है। तो किस तरह से होता है देखते हैं। गर्मियों के टाइम क्या होगा, ये आपके पास मैंने फिर से एक डायग्राम बना दिया। दिस इज द अर्थ, आई थिंक आई शुड चेंज द कलर सो दैट आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। एंड ये है मेरे पास इक्वेटर, दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये है मेरे पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। Now, trade winds, come, like just revise the basic lecture. What are the trade winds? हमने बात करी थी ट्रेड विंड्स कुछ इस डायरेक्शन में यहाँ पे चल रही होती है। ये देखो, ये इस तरह से आपके पास डायरेक्शन में ट्रेड विंड जो है यहाँ से चल रही है। ये है हमारे पास ट्रेड विंड जो कि कुछ इस दिशा में चल रही है। अब सर्दियों समर्स के टाइम पे, यानी कि गर्मियों के टाइम पे, जब गर्मियों के टाइम पे अब सूरज जो है कुछ यहाँ है, सनरेज कुछ यहाँ है, तो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया है और सदर्न हेमिस्फीयर में कंपैरेटिवली हाई प्रेशर एरिया। तो बेसिकली ये जो हवाएं हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट करने की कोशिश करेगी, यानी जहां उसको लो प्रेशर मिलेगा वहां चलने की कोशिश करेगी। ठीक है भाई, तो ये चली 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 चली, बट यहाँ तो इक्वेटर आ गया, बट इक्वेटर आ गया। अब इक्वेटर के यहाँ पे जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो जीरो होता है। अर्थ के रोटेशन की वजह से जो फोर्स पड़ा था हमने वो क्या था, कोरियोलिस फोर्स। तो इक्वेटर पे ये है आपके पास जीरो, लेकिन जैसे ये हवाएं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाती है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से चीजें राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। पढ़ी थी, तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से चीजें राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये जो हवा है ये सदर्न हेमिस्फीयर में जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएगी तो ये राइट डिफ्लेक्शन हो जाएगी, इस तरह से ये राइट तरफ का डिफ्लेक्शन इसका हो जाएगा। तो यही रीजन है इंडिया की कंटेक्स्ट में जब हम मॉनसून पढ़ते हैं हम कहते हैं कि ये साउथ वेस्ट मॉनसून आया है, क्योंकि इंडिया क्या है, ये देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कुछ यहाँ है, यहाँ से हवा आ रही होती है। आप डायरेक्शन समझो, नॉर्थ, ये साउथ, और ये ईस्ट, और ये वेस्ट। ठीक, जहां से हवा की शुरुआत हो रही है वो उसका नाम हो जाएगा। तो बेसिकली हवा यहां से चल रही है, डायरेक्शन क्या है, साउथ और ईस्ट। तो भाई ये आई साउथ और ईस्ट। अब ये साउथ ईस्ट से हवा आई आई आई, लेकिन जैसे ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आई ये राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, यानी ये जो हवा है वो इस तरफ से डिफ्लेक्ट हो गई, तो यहां से हवा हमको मिलती है। तो ये डायरेक्शन साउथ वेस्ट है। तो अब इंडिया के कंटेक्स्ट में यही कारण है कि हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून जो है आता है। ठीक है, तो दिस इज द रीजन वी कॉल दैट इट इज द साउथ वेस्ट मॉनसून फॉर। तो साउथ ईस्ट से आया, और आया कैसे, साउथ वेस्ट का उसका डायरेक्शन जो है वो बदल गया कोरियोलिस फोर्स की वजह से। सर्दियों में कंडीशन टोटली उल्टी यहाँ पे हो जाए। अब बात करते हैं ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट की क्या कंडीशन है। तो बेसिकली कुछ नहीं है, सेम है, लगभग सेम है, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफरेंस क्या मिलता है, जब मैं ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट की बात करती हूँ तो वो कोरियोलिस फोर्स की वजह से यहाँ पे ये विंड जो रिवर्स हो गई, ये जो लाइटली शेडेड एरिया है, आपके पास ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है।
तो यानी कि ये विंड इस तरह से आई और ये ऐसे रिवर्स। लेकिन बाकी के जो कॉन्टिनेंट्स के जो ईस्टर्न वाला जो देखो एरिया है, यहाँ पे ट्रेड विंड तो यहाँ पे भी चल रही है, ये देखो ट्रेड विंड चल रही है, यहाँ पे ट्रेड विंड चल रही है, सब जगह ट्रेड विंड होगी, राइट। तो ट्रेड विंड्स कुछ इस तरह से चल रही है, ये ट्रेड विंड्स, ये ट्रेड विंड्स, है ना। तो ईस्टर्न मार्जिन पे ये जो ट्रेड विंड के हिट होने की वजह से यहाँ पे जैसे ये हवाएं, ये देखो पानी वाला एरिया है, यहाँ से हवाएं मॉइस्चर लेके आएगी, जैसे लैंड सरफेस को हिट करेगी, यहाँ पे कन्वेक्शनल रेनफॉल करेगी, ओरोग्राफिक रेनफॉल भी करेगी। तो यहाँ पे डायरेक्टली ट्रेड विंड की वजह से जो मानसून बनता है दैट इज ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट, यानी कि मरीन पानी सी समुद्र से जो मॉइस्चर लेडन विंड आ रही है लैंड की तरफ जा रही है, वो हो जाएगा आपके पास ट्रॉपिकल मरीन टाइप ऑफ क्लाइमेट। वेजिटेशन जो है आपके यहाँ पे ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट मिलेगा। एग्रीकल्चर भी बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, टी और कॉफी का जो कल्टीवेशन है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। So this was all about the tropical monsoon climate and the tropical marine climate. अब जो नेक्स्ट क्लाइमेट हम पढ़ेंगे वो होगा आपके पास सवाना या सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। किसी भी प्रकार का डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल जो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।